हेलो हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ग्लास। जैसे कि ग्लास हम बिल्डिंग मटेरियल में क्यों यूज करते हैं। तो देखो, जैसे कि ग्लास जो है, ग्लास में ऐसा क्या क्या कंपोनेंट है, केमिकल एलिमेंट है, उनके बारे में पढ़ना है। देखो, वेट के हिसाब से कम 59 से लेकर 60% तक इसमें सैंड होती है ग्लास बनाने के लिए। आपने देखा होगा कि हम सबसे ज़्यादा रेत का ही यूज़ लेते हैं ग्लास बनाने के लिए, क्योंकि रेत को उसको ज़्यादा टेम्परेचर पर रखने पर वो रेत जो पिघल जाता है और वो शीशे का आकार ले लेता है। तो रेत के साथ ऐसा नहीं कि रेत रेत ही हो, रेत के साथ हमें सोडा ऐश भी चाहिए, डोलोमाइट भी चाहिए, 4% लाइम स्टोन भी चाहिए, 1% सॉल्ट केक भी चाहिए, 2% अदर चीज भी चाहिए। लेकिन 60% हमें क्या क्या चाहिए, अकेली रेत चाहिए चाहिए। सोडा एस 18%, डोलोमाइट, ये चीज हम पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे लाइमस्टोन आप सब जानते हैं, सीओ को बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं, सोडा एस किसको बोलते हैं, है ना। तो ये चीजें हम पढ़ेंगे और डीपली इनको कोशिश करेंगे। चलिए, और जैसे कि आपने देखा है कि गिलास जो है वो आपका साइनी होता है, इसको हम देख सकते हैं। हम इसका ज़्यादातर हम इसे यूज़ करते हैं चेहरा देखने में, विंडोज़ में, बोटल्स में, मिरर्स में, स्क्रीन्स में ग्लास का यूज़ किया जाता है। और इट इज़ मेड बाय हीटिंग सैंड। ये किससे बनती है? हीटिंग सैंड एंड अदर मिनरल अंटिल दे मेल्ट, दे कूलिंग देम क्विकली। मतलब कि ये है सैंड को गर्म करके, जैसे कि इसमें लिखा है हीटिंग सैंड, सैंड को गर्म करके और अदर मिनरल को भी गर्म करके। हमने देखा था ना 59% तो आपका क्या था? सैंड था, ठीक है। अंटिल दे मेल्ट, मेल्ट करके फिर उसको कूल करके वो शीशा बन जाता है। ग्लास इज मेड फ्रॉम ए मिक्स ऑफ नेचुरल मटेरियल, सैंड, SiO2, सिलिका जो है दी मेन ingredient make glass strong and cleaner, used the most about 70 से 78%। इसमें लिखा है 70 से 78%, उसमें लिखा था 59 से लेकर 60% में बोल रहा था। लेकिन जो सैंड है, जो जिसमें हम बोलते हैं सिलिका, ये आपका मेन इंग्रेडिएंट है। जैसे कि आप देखते हो सब्जी जब हम बनाते हैं, तो सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हमें फल की जरूरत पड़ती है या सब्जी की जरूरत पड़ती है, जैसे गाजर, मूली या आलू। तो जो आलू की सब्जी बना रहे हो तो उसमें आलू तो मेन इंग्रेडिएंट है, ठीक है। मैं सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो आपका आलू ही तो है भाई। बाद में उसमें मिर्च, मसाले, तेल, ये सब चीज बना के जब भी तो सब्जी बनती है हमारी। मैं वही बोल रहा हूँ, गिलास हमारा ऐसे ही बनता है। बस फर्क इतना है, गिलास बनाने के लिए सबसे ज्यादा, जैसे उस समय हम सब्जी बनाने के लिए आलू का यूज कर रहे थे, इसमें हम यूज करेंगे किसका? सैंड का। दूसरा है सोडा एज, सोडियम ऑक्साइड, Na2O। इसका केमिकल वो है आपका केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन नेम। ये हेल्प करता है सैल्ट को पिघलाने में, जल्दी पिघलाने में। और इस ये है आसानी से साइज को बना देता है। अबाउट ये होता है 13 से 16%। ये गिलास को एक शेप एंड साइज में ढालने में मदद करता है, उसको जैसे हम आकार देना चाह रहे हैं तो सोडा एस उस वह मदद करता है हमारे। अच्छा, लाइमस्टोन, लाइमस्टोन कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये आपका हार्ड है और ड्यूरेबल है। मतलब कि ये लाइमस्टोन जो बनता है आपका, वह हार्ड लाइमस्टोन से हमारा ग्लास हार्ड बनता है और ड्यूरेबल बनता है, लंबी उसकी आयु बढ़ जाती है। ये होता है आपका 3 से 10%। डोलोमाइट, डोलोमाइट जो है वो उसको बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वह हेल्प करता है ग्लास को स्ट्रॉन्ग बनाने में। लाइमस्टोन तो करता है हार्ड बनाने में, ये डोलोमाइट क्या है? स्ट्रॉन्ग बनाता है, ठीक है। ये 2 से 10% होता है। एल्यूमिना,
एल्यूमिना जो उसको टफर बनाता है, 0.5 से लेके 1.5 तक होता है। आयरन ऑक्साइड Fe2O3 जो है आपका, वह होता है आपका ग्लास का, यह ग्लास को ग्रीन रंग देने का कार्य करता है, और ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होता है, 0.003 से लेके 0.13 तक। लाइमस्टोन का आपने देखा होगा, सीमेंट में भी यूज क्या करते थे, लाइमस्टोन का ब्रिक्स में भी यूज था। देखो लाइमस्टोन जो है, लाइमस्टोन नहीं आपका आयरन ऑक्साइड, सॉरी आयरन ऑक्साइड जो है किसी भी चीज में रंग देने का काम करता है। यदि आपने रेड चेरी ईंट का कलर देखा होगा, लाल कलर का होता है, तो वो आयरन ऑक्साइड की वजह से होता है। ऐसी सीमेंट का जो ग्रे कलर का कलर होता है, ग्रे ग्रे जो कलर होता है उसका, वो आयरन ऑक्साइड की वजह से ही होता है। ठीक है, इसलिए इसलिए हमें ग्लास को थोड़ा बहुत रंग भी देना, तो किससे होगा, आयरन ऑक्साइड से। एक होता है सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये बबल्स को रिमूव करता है, ये बहुत छोटे अमाउंट में होता है, 0.001 से लेकर 0.005 तक। पोटेशियम ऑक्साइड K2O, ये हेल्प करता है इम्प्रूव क्वालिटी, ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होता है, 0.01 से लेके 1% तक। ठीक है, देखो ये ग्लास कितने अच्छे तरीके से, बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब देखते हैं, देखो मैंने एक स्लाइड में और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करी है। सैंड सिलिका कम से कम 60 से 70%। ठीक है, सोडा ये क्या करता है, ये ट्रांसपेरेंसी और स्ट्रेंथ देने का कार्य करता है। सोडा एज जो सोडियम कार्बोनेट, ये फ्लेक्स, ये क्या करता है, एक तो आकार देने का काम करता है, दूसरा ये जो आपका मेल्ट होने में, पिघलाने में मदद करता है। तो इसमें क्या है, एक्ट द फ्लेक्स लोअर द मेल्टिंग पॉइंट सिलिका एंड ग्लास फॉर्मेशन। ठीक है, लाइमस्टोन क्या करता है, ये ड्यूरेबिलिटी और स्टेबिलिटी को कार्य करता है, ये हमारे ग्लास की ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाता है और उसको हार्ड करता है। आपके जो कभी कभी आपने देखोगे आपके घर के आसपास वो लोग आते हैं जो कूड़ा बीनने वाले लोग आते हैं, तो वह टूटे हुए गिलास या मतलब कांच की बोतल ले जाते हैं ज्यादातर, है ना। तो वो कांच की बोतल इकट्ठी होके कबाड़ी वाला लेके फिर उसको ट्रांसपोर्ट करता है ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री उसमें, और उसको अच्छा खासा दाम मिल जाता है, क्योंकि उस गिलास को जो पुरानी है, रिसाइकिल हैं, जो टूटी फूटी हुई हैं, जो बेकार हैं, उनका यूज दोबारा कर सकते हैं हम फैक्ट्रियों में, उसको नई शेप में या नए आकार में या नए उसमें ढालकर दोबारा मार्केट में भेज सकते हैं। तो ये करता है आपका रिड्यूस एनर्जी कंजप्शन को और प्रमोट सस्टेनेबिलिटी। और ऑक्साइड एडिटिव, ये क्या है आपका, आयरन ऑक्साइड जो है, जैसे कि आपने आयरन ऑक्साइड देखा होगा, ग्रीन कलर का कार्य करता है और आपका ग्लास बन जाता है। अच्छा, इसको हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, देखो जैसे कि विंडोज में, डोर्स में, बोटल्स में, जार्स, मिरर, मोबाइल स्क्रीन, कार विंडशल्ड। ठीक है, और देखो एक चीज और है कि ऐसा नहीं है कि ग्लास जो है हम नहीं सब जानते, ग्लास को मैं सब अच्छे तरीके से जानते। और देखा होगा ग्लास भाई, डोर्स में देखा होगा किसी ने, बोतल, ग्लास की बोतल होती है, बोतल तो सबने देखी होगी 90 ml, है ना। मिरर, शीशा तो सबने देखा होगा, अपना चेहरा देखते होगे तो वो भी तो ग्लास ही है बेटा, है ना। गाड़ी का जो शीशा होता है, जो मिरर होते हैं, रियर मिरर, फ्रंट मिरर और आपका रियर मिरर जो होते हैं, वो आपके शीशे से ही बने होते हैं। तो ग्लास को हम क्या है, इसमें फन फैक्ट क्या है, इसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं। ठीक है, इसका सेंड क्या है, देखो सेंड क्या है आपका, मेन इंग्रीडेंट है। क्या है, मेन इंग्रीडेंट। और ग्लास क्या है, एक्चुअली सुपर कूल्ड लिक्विड है। क्या है, सुपर कूल्ड लिक्विड है। कलर ग्लास इज मेड बाय एडिटिव डिफरेंट मैटर। ठीक है, कलर्ड ग्लास जो है वह एडिटिंग करता है डिफरेंट मेटल को। ओके, अच्छा, समझ गए सर। अब ग्लास को जब बनता है तो दो तरीके से कह सकते हैं बनता है। एक है आपका फ्लोट ग्लास प्रोसेस, दूसरा है ग्लास ब्लोइंग प्रोसेस। ठीक है, तो फ्लोट मतलब तैरना, जो यदि तैर रहा है वो,
यदि हमने ग्लास को पिघला दिया, यदि हमने रेत को गर्म करा, वो पिघल गया, तो पिघलने का वो गरम गरम लावा की तरफ वो बन जाएगा और वो पिघलने लगेगा, वो चलने लगेगा, लिक्विड की फॉर्म में होगा एक प्रकार से, सेमी लिक्विड होता है वो। लेकिन उसी को बोल दिया फ्लोट ग्लास प्रोसेस। उसमें सीट ग्लास बनती हैं और ग्लास ब्लोइंग में बोटल एंड कंटेनर बनते हैं। अच्छा, इसमें क्या है कि ग्लास को जिस आकार में, जैसे बोतल को हम आकार देना, ग्लास जो है हमें आकार देना बोतल की शेप में, तो उसको जो है उसमें एयर भरी जाएगी, तो ग्लास ब्लोइंग बोल दिया। ब्लो मतलब एयर एक प्रकार का। अब आते हैं, देखो ये है आपके मिक्सिंग, ये है पहले हम क्या करते हैं ग्लास प्रोडक्शन प्रोसेस में, मिक्सिंग मटेरियल को डालते हैं, है ना। जैसे कि आपने रेत डाल दिया और सोडा ऐश डाल दिया, आयरन ऑक्साइड डाल दिया, बहुत सारी चीज़ होती हैं। फिर उसको हमने गर्म करा मेल्टिंग फर्नेस में गर्म करने के बाद उसको हमने ये फ्लोट बात है एक प्रकार से, मतलब फ्लोट तैर रहा है एक प्रकार से, फ्लोट बात, ठीक है। और ठंडे होने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एनेलिंग। ठंडे होने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एनेलिंग। और ये ऐसे आगे बढ़ जाता है हमारे शीट का नोट। दूसरे अच्छी तरीके से समझ लीजिए, और अच्छी तरीके से लाया हूं। देखो पहले हम मिक्स करते हैं बैच प्लांट में जो हमारे इंग्रेडिएंट है, जैसे कि आपके नमक मिर्च मसाले। तो हमारे नमक मिर्च मसाले कौन कौन थे, जैसे कि सोडा है, सिलिका सैंड, आयरन ऑक्साइड, है ना, पोटेशियम, ये सब चीजें थी। उनको एक्यूरेट शेप एंड साइज में करके उसको हम गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद मेल्टिंग एट फर्नेस, उसको गर्म करने के बाद फिर उसको रिफाइन करते हैं। उसमें से जो बेकार मटेरियल हैं, जो हमारे ग्लास को हानिकारक पहुंचा सकते हैं, उनको हम अलग छांट लेते हैं, तो उसी को बोल दिया रिफाइनिंग। फिर क्या करते हैं, फॉर्मिंग एट बैथ, उसको बात में ढालने की कोशिश करते हैं। फिर एनेलिंग करते हैं, एनेलिंग मतलब ठंडा होने की प्रोसेस को। फिर उसको साफ करते हैं और उसकी देखते हैं कहीं हमने जो ग्लास बनाया उसमें कहीं डिफेक्ट तो नहीं है ना, डिफेक्ट नहीं है। फिर उसको कटिंग करके इंसेक्शन करते हैं, इंसेप्शन, और फिर उसको प्रोडक्शन करके पैकिंग करके बाजार में भेज देते हैं, डिलीवरी। अच्छा, क्या क्या बता दिए सर। पहले कुछ नहीं है, देखो जी, हमें फैक्ट्री में वो रॉ मटेरियल लिया है, फिर उसको हमने गर्म करा। गर्म करने के बाद उसमें से गंदी गंदी चीज़ों को हटा दिया। गंदी चीज़ों हटाने के बाद फिर उसको गर्म करने, जाहिर सी बात है, फिर उसको हम ठंडा करेंगे तो एनेलिंग हो गया। फिर उसमें से जो डिफेक्ट है उसको हम छांटेंगे मशीन के द्वारा, फिर उसका कटिंग करेंगे, इंसर्शन करेंगे, प्रोडक्शन करके उसके मार्केट में बेच देंगे। एक और अच्छी मैं आपको समझाने के लिए लाया हूँ। पहला प्रोसेस है आपका फीडिंग रॉ मटेरियल, जैसे सिलिका है, सोडा है, लाइम है ना, इनको हम फर्नेस में या डालते हैं, एक प्रकार से फर्नेस में डाला। दूसरा क्या है, उसको हम कम से कम 1600 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट करते हैं, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा हायर फ्यूल की आवश्यकता पड़ती है, और हायर फ्यूल हमारा कंजम्पशन कम हो, इसलिए हम क्या यूज करते हैं बेटा, इसलिए हम यूज करते हैं क्या, आपका सोडा एज, है ना। सोडा एज हम इसलिए यूज करते हैं, ठीक है। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, सोडा एज को क्या काम करता है, हमारे ग्लास में जो ग्लास को पिघलाने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वह उस टेम्परेचर को कम कर देता है और फ्लेक्स होने में कार्य करता है। फिर तीसरा है आपका रिफाइनिंग। रिफाइनिंग बेटा, रिफाइनिंग रिफाइनिंग समझो। रिफाइनिंग होता है आपका एक प्रकार से उसमें से गंदी चीजों को हटाना। रिफाइन मतलब री और फाइन, फाइन मतलब अच्छा, री मतलब दोबारा अच्छे प्रोसेस को करते हैं। इसमें क्या है, जैसे कि बबल्स हैं उनको हम निकालते हैं, बबल इनसाइड द ग्लास आर रिमूव्ड एंड द टेम्परेचर इज लोअर टू दी, ये सब चीज हम करते हैं। और अप्रोक्सीमेटली 1100 से लेकर 1300 डिग्री टेम्परेचर तक पर गर्म करते हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा भाई भट्टी में ले जा रहे हैं, फिर धीरे धीरे तो आपका टेम्परेचर कम होगा, तो हाँ सर जी वही है। फिर इसको फ्लोट करते हैं, ठीक है। फिर एनेलिंग करते हैं। एनेलिंग मतलब ये होता है कि हमारे जो शार्प
टेम्परेचर है उसको चेंज करना है, ठीक है, बिना किसी डिस्टोरेशन के, है ना, और टेम्परेचर को कंट्रोल करना है, फिर उसको कटिंग करना है, कटिंग करके बाजार में बेच देना है। अच्छा देखो कैसे, सिलिका, सोडा एश, फेल्सपार, डोलोमाइट, कल्ट, ये आपके ऐसे भट्टियों में डाल दिए जाते हैं। ओके सर, भट्टियों में डाल दिए और ऐसे पिघला देते हैं इसको, एक प्रकार से लावा की तरह इसे मतलब लिक्विड की तरह कर देते हैं। देखो ये भट्टियाँ भट्टियाँ हैं ऐसे ऐसी, है ना, देखो फिर इनको लेजर की माध्यम से या कई तरह के कटिंग होते हैं हमारे, तो उनके माध्यम से काट कर, है ना, और बाजार में बेच देते हैं। नीचे होता है डिटेक्टर, यदि लेजर लाइट से हम उसको आसानी से काट सकते हैं। देखो ये मशीन धो भी रही है, कटिंग भी कर रही है, चेकिंग भी स्टैकिंग भी कर रही है। तो ऐसे हमारी ग्लास मैन्युफैक्चरिंग होता है। ग्लास की ज़्यादातर थिकनेस आप कह सकते हैं मिनिमम या एवरेज होती है 10 mm तक, क्या 10 mm तक, और ये 10, 12, 19 mm तक हो सकती है, 2.5 mm से लेके, ठीक है सर। इसमें कोटिंग भी की जाती है बेटा, क्योंकि ये विजुअल एब्जॉर्व कर लेता है, ठीक है। कैसे, जैसे हम शीशा, जैसे कि कौवा ये महाराज आपको अपना चेहरा देख रहे हैं, ये विजुअल को रिफ्लेक्ट भी करता है, ये विजुअल को कलर्ड गोल्ड कलर में भी कर देता है, ये लो इमिटेट भी है, ये सोलर एब्जॉर्व भी करता है, जो हमारे जो गरम जो धूप आती है वो गरम, तो उसको सोख भी लेता है, ठीक है। ये सोलर रिफ्लेक्टिंग भी करता है, ये सोलर ट्रांसमिटिंग भी करता है, ठीक है। ये सेल्फ क्लीनिंग भी है, ये एंटी रिफ्लेक्टिव भी है, ठीक है, और ये यूवी रेज को ब्लॉक भी करता है, ठीक है, ये सब चीजें हैं। हाँ देखो, अब मैंने जैसे कि बताया कि पहले हम मिक्सिंग करते हैं, फिर उसको हीटिंग करते हैं, फिर उसको शेप डालते हैं, फिर उसको कूलिंग करते हैं, मैंने बता दिया। ये जैसे कैसे कैसे बनता है ग्लास, कि पहले हमारे जितने भी इंग्रेडिएंट हैं उनको मिक्स करते हैं, फिर उनको मिक्स करने के बाद वेरी हाई टेम्परेचर पर मेल्ट करते हैं, फिर हॉट लिक्विड ग्लास इन शेप इनटू, जैसे कि विंडोज, बोटल्स, मिरर, ग्लास सीट में कन्वर्ट करके उसे बाजार में भेज देते हैं। तो अब आते हैं मिक्सिंग में क्या क्या, जैसे मिक्सिंग में क्या क्या है, जैसे सैंड, सोडा एज, लाइमस्टोन, अदर केमिकल। मेल्टिंग कितनी, 1500 मैंने बता दिया। जैसे कि शेपिंग क्या है, मोल्टन ग्लास फ्लोइंग, ठीक है, फिर उसको ग्लास कंटेनर में कर देते हैं, फिर ग्लास कंटेनर में कर देते हैं। ये तो हो गया आपका ग्लास प्रोडक्शन। यदि हमें ग्लास की रिसाइकिल भी करनी है, तो हम जो बेकार जो हमारे ग्लास हैं, टूटे फूटे जो ग्लास हैं, उनको कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद फिर उनको सॉर्ट करते हैं बाय कलर, कि हमें हमें कैसा चाहिए, ये भी तो है। हम ज़्यादातर आपने देखे होंगे अलग अलग तरह की प्रकार की बोतल पाई जाती हैं। तो बहुत से आपने देखा होगा कि शराब की दुकानों पर अलग रंग की होती है, पानी पीने वाली अलग होती है, और बहुत सारे होती हैं। तो उनको छांटा जाता है ना, तो उनको सॉर्ट करा जाता है, फिर उनमें से रिमूव करी जाती इनप्योरिटीज को, अशुद्धियों को निकाला जाता है उसमें से, फिर उसको क्रश करा जाता है, क्रश और मेल्टिंग करा जाता है। भाई भाई पहले तो हमने क्या करा, पुराने ग्लास को इकट्ठा करा, पुराने ग्लास को इकट्ठा करा, क्या, पुराने जो गिलास हैं, जो टूटे फूटे जो गिलास हैं, उनको इकट्ठा करा, फिर उनको छांटा। भाई हमको चाहिए ट्रांसपेरेंट कलर या वाइट कलर का ग्लास चाहिए, और गलती से चला जाए ग्रीन कलर का, आपका ग्रीन कलर के रॉ मटेरियल चला जाए, तो वो ग्रीन कलर ही बन पाएगा। अब वो गलती हो जाएगी, तो इसलिए हमें छांटना पड़ता है। तो फिर सॉर्टिंग करते हैं, फिर उसको वॉशिंग करते हैं, फिर क्रश एंड मेल्टिंग करके उसका नया प्रोडक्ट बनाते हैं। ये है आपका। और देखो सबसे बड़ी बात यह है कि ग्लास बनता कैसे है। ये देखिए कि पहले तो उसको खांचे में डाला जाता है, जैसे ये गरम गरम जो कांच है ना आपका, जैसे गरम गरम जो रेत है, मेल्टिंग पॉइंट, इसको खांचे में डालते हैं, ठीक है, खांचे में डालते हैं। देखो ब्लैंक मोल्ड ये डाल दिया, फिर इसको इसको नीचे तक ले जाते हैं, नीचे तक ले गए, ठीक है, और यहाँ होता है एयर, यहाँ एयर बबल्स होती हैं जो इसके अंदर एयर डालने का कार्य करेगी। फिर इसमें एयर डाली जाती है, खांचा डाल दिया, खांचे डालने के बाद जिस शेप में डाला है, इसमें एयर डाल दिया। एयर डालने के बाद जैसे ये उल्टा है ना, अब इसको सीधा करा जाएगा।
सीधा करने के बाद फिर इसमें और अच्छी तरीके से क्या करना, देखो फिर इसमें नेक रिंग ओपन एंड इनवर्ट ब्लैंक साइड, ठीक है, प्री हीटिंग करी जाती है। फिर अच्छी तरीके से क्या, इसको फाइनल ब्लो दिया जाता है इनर कूलिंग के लिए, मतलब ठंडा करने के लिए, और फिर इसको मार्केट में हम अच्छी तरीके से बेच सकते हैं। मतलब कुछ नहीं है, एक प्रकार से हम कह सकते हैं खांचा होता है, खांचे उसी प्रकार के होते हैं जिस आकार में हमें बोतल या बोतल चाहिए, ठीक है, जिस आकार में हमें गिलास चाहिए उसी आकार का हमें खांचा होता है। और उसमें फूंक मारी जाती है एक प्रकार से मशीनों के द्वारा, और मशीनें उसे एक प्रकार से हम कह सकते हैं एवरेज आपका क्या देती हैं, प्रेशर देती हैं, जिससे कि वह आसानी से उस शेप में आ जाए और उसको कोई नुकसान ना हो। देखो जैसे कि मैंने दिखाने की कोशिश करी है, ऐसे ऐसी होती है बोतल, ठीक है। अब आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लास, जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ब्रिटल है। भाई कांच हम ऊपर से यदि किसी के सिर पे ही मारते हैं तो अचानक टूट जाता है, वो ब्रिटल नेचर का, वो सडन डिफॉर्मेशन है, ब्रेक इजिली व्हेन सब्जेक्टेड टू स्ट्रेस, ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसकुलेंट है, एमोर्फस स्ट्रक्चर्स है, ठीक है, नो डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट है। अच्छा, केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि ये तो हो गया आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे कि ब्रिटल है, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसकुलेंट है, एमोर्फस स्ट्रक्चर है, मेल्टिंग पॉइंट आपका क्या है, नो नो डेफिनेट है। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, जैसे केमिकल प्रॉपर्टीज है हाईली रिएक्टिव टू एयर वाटर एंड मोस्ट केमिकल, ठीक है, नॉन पोरस है, हाँ नॉन पोरस मतलब डज नॉट एब्जॉर्ब लिक्विड, ठीक है, हाई रेजिस्टेंट टू एयर मतलब जैसे कि ये आसानी से रिएक्ट नहीं होता। हम्म अच्छा, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज क्या है सर, ये आपको जो सन या हीट है वो एब्जॉर्ब भी कर लेता है, रिफ्लेक्ट भी कर लेता है, रिफ्रैक्ट लाइट भी कर देता है, जैसे कि हम यूज करते हैं, जैसे कि मेरे चश्मे में भी लगा हुआ लेंस, तो वो जो क्या है आपका कांच है, गिलास है, तो यूज इन ग्लासेस, प्रिज्म एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, हाई रिफ्रैक्टेड पावर, जैसे कि बैंड लाइट सिग्निफिकेंटली डिपेंडली ऑन कंपोजिशन। अच्छा, मैकेनिकल एंड प्रॉपर्टीज, प्रोसेसिंग एंड प्रॉपर्टीज। अच्छा, मैकेनिकल क्या है, जैसे कि कैन बी पॉलिश्ड, कैन बी वेल्ड बाय फ्यूजन, है ना, हम इसको पॉलिश कर सकते हैं, हम इसको वेल्ड कर सकते हैं एक प्रकार से, है ना, किसी भी आकार में आसानी से ढाल सकते हैं, इसका हम कैसे भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, जैसे हार्डनेस, कलर, स्ट्रेंथ कैन चेंज इन डिफरेंट मटेरियल। अच्छा सर समझ गए। इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज क्या है कि ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ये इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देता बेटा, ये ग्लास इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होने देता। अच्छा, इंसुलेटर, इंसुलेटर यह है इसलिए इलेक्ट्रिक बल्ब और वायर के कवर में ग्लास का यूज होता है कि ये एक इंसुलेटर का काम करता है ना, करंट नहीं लगने देता, एक प्रकार से हम कह सकते हैं ग्लास बल्ब में वायर में यूज कवर देने का ग्लास का यूज करते हैं। स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज कैसी हैं, देखो ये रिजिड है, ये अपनी शेप में इजिली चेंज नहीं करता, एक बार जो आकार में डाल दिया वो आकार ही रहेगा, जब भी तो बोल दिया रिजिड। नॉन क्रिस्टलाइन मतलब एमोर्फस, इसका पार्टिकल रैंडम होते हैं, इसके पार्टिकल्स रैंडम होते हैं, क्रिस्टल जैसे अरेंज नहीं होते, जब भी तो ब्रिटल नेचर का होता है। एप्रियंस प्रॉपर्टीज, ये जैसे साइनी सरफेस होता है, कैन बी मेड इन मैनी कलर्स, कैन बी फ्रोस्टेड, ठीक है, लाइट पड़ने पर चमकता है। और कई कलर के होते हैं, ब्लू, ग्रीन, रेड, ब्राउन, व्हाइट, ठीक है, जैसा गिलास पर ब्लर होता है बाथरूम में, विंडोज में, ये फ्रोस्टेड बोलते हैं, फ्रोस्टेड गिलास। अब आते हैं जैसे कि आठवां आपका वर्किंग प्रॉपर्टीज, इसको हम कैन बी कट मतलब टूल से इजिली कट किया जा सकता है, कैन बी ब्लो, ग्लास को गर्म करके ब्लो से शेप बनाई जा सकती है, नई शेप बनाई जा सकती है। कैन बी मोल्ड मतलब गर्म होने पर किसी भी शेप एंड साइज में ढाल सकते हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट प्रॉपर्टीज क्या है, रिसाइकलेबल है, क्या है, रिसाइकलेबल, इसको पुराना ग्लास को मेल्ट करके नया ग्लास बनाया जा सकता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब मिट्टी में जल्दी मिक्स नहीं होता, नॉन बायोडिग्रेडेबल। स्पेशल प्रॉपर्टीज क्या है, डिपेंडिंग ऑन टाइप मतलब जैसे कि ये टेम्पर्ड ग्लास भी है, जैसे स्ट्रांग होता है लेकिन टूटने पर
छोटे पीसेस बनते हैं। अच्छा, ब्लड प्रूफ जैसे बहुत स्ट्रॉन्ग लेयर से बनता है, जैसे कि आपने ब्लड प्रूफ हॉलीवुड की मूवी देखी होंगी बहुत सारे। तो बेसिक टाइप ऑफ ग्लास जैसे कि फ्लोर्ड ग्लास आपका है, सीट ग्लास है, पैटर्न ग्लास है, वायर्ड ग्लास है, ठीक है। आपका हो गया मॉडिफाइड वेराइटीज ऑफ ग्लास, ठीक है। रिफ्लेक्टिव ग्लास, इंसुलेटिव ग्लास, सेफ्टी ग्लास, लैमिनेटिव सेफ्टी ग्लास, टफेड सेफ्टी ग्लास ब्रिक्स, टिंट ग्लास, ये आपके क्या हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ग्लास हैं। जैसे सीट हम, है ना, सीट में यूज करते हैं। पहला हम थोड़ा बहुत समझ लेते हैं कि कौन कौन से हैं, है ना। जैसे कि एक पहला है सोडा लाइम ग्लास, इसका हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। इसका हम कहाँ यूज करते हैं, बोटल जार्स एंड विंडोज में। दूसरा है पोटाज लाइम ग्लास, ये स्ट्रोंगर है सोडा लाइम ग्लास की से, और इसका हम यूज करते हैं लेबोरेटरी में, लैब में। तीसरा है पोटाज लेड ग्लास, ये क्या है, लेड क्रिस्टल्स, ये वेरी शाइनी एंड स्पार्कली है, जिसको हम यूज करते हैं कहाँ, फैंसी ब्लोज ग्लास एंड डेकोरेशन में। एक होता है पायरेक्स ग्लास, बोरोसिलिकेट ग्लास। बोरोसिलिकेट ग्लास इसको हम क्या, इसको हम हैंडल कर सकते हैं हाई हीट में, इसको हम यूज कर सकते हैं ओवंस में, लैब इक्विपमेंट में, कुकिंग डिशेज में, इसी को, ठीक है। बोरोसिलिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉमन ग्लास, जैसे कि नॉर्मल ग्लास जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। कलर्ड ग्लास, जैसे कि इसमें लैंप में, बोटल्स में, डिटोरेशन में यूज करते हैं। सेफ्टी ग्लास, जैसे कि लेमिनेटेड, जो आपके आसानी से नहीं टूटते, जैसे कि कार का और डोर्स का। शील्डिंग ग्लास, जैसे कि वो आपको बचाता है हार्मफुल रेडिएशन से, जो सूरज की किरणों से बस निकलती हैं। और जैसे कि हॉस्पिटल एंड लैब कंटेंट लैक ऑक्साइड, ठीक है। सीट ग्लास, फ्लैट, फ्लैट थिन ग्लास सीट यूज्ड फॉर विंडो एंड मिरर्स। परफोटेड ग्लास मतलब ग्लास विद स्मॉल होल्स, उसमें स्मॉल, इसको हम यूज करते हैं वेंटिलेशन एंड डिकोरेशन में, है डिकोरेशन में। फ्लोटेड एंड रिबन ग्लास, ठीक है, यूज्ड इन प्राइवेसी विंडोज। वायर्ड ग्लास, ये वायर मैश इनसाइड होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, फायर रेसिस्टेंट होती है ना। ग्लास के अंदर वायर डाल दी तो वायर ग्लास। ब्लड प्रूफ, ये वेरी स्ट्रॉन्ग होता है, ये ब्लड से बचाता है। कोरोलैक्स मतलब ये हीट से बचाता है, कोरोलैक्स मतलब हीट से बचाता है, ये रूम को कूल रखता है। इंसुलेटिंग ग्लास, ये दो से ज्यादा ग्लास की लेयर होती हैं, इसके बीच में एयर घुसी रहती है, जो हमारे हीट को इनसाइड ड्यूरिंग विंटर, जो गर्म है मतलब सर्दी के समय जो गर्म हवाएं वो हमारे कमरे में बच रहेंगी, और जो आउटसाइड ड्यूरिंग दी समर्स, और जो आपकी क्या है, जो ठंडी हवाएं गर्मियों के समय ठंडी हवाएं अंदर रहेंगी, और बाहर की साइड क्या है, गर्म हवा चली जाएंगी। फोम ग्लास मतलब ये लाइट ऑन स्पॉन्जी होता है, इसको हम यूज करते हैं इंसुलेशन में। लेमिनेटेड ग्लास, दो से ज्यादा इनमें लेयर्स होती हैं, इसको हम ज्यादा यूज करते हैं किसमें, यूज्ड इन कार विंडशील्ड। फाइबर ग्लास, सोलेबल ग्लास, टेम्पर्ड ग्लास, ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट, ठीक है। फाइबर ग्लास मतलब जैसे कि आपका हेलमेट, बोट, इंसुलेशन में। सोलेबल ग्लास मतलब जिसमें डिसॉल्व करते हैं पानी को, ठीक है, पानी डिसॉल्व हो जाता है, जैसे वाटर प्रूफिंग, फायर प्रूफिंग। टेम्पर्ड ग्लास, जैसे कि आपने मोबाइल स्क्रीन और डोर्स में देखा होगा टेम्पर्स। एक होता है आपका ग्राउंड ग्लास, रफ एंड नॉट साइफी। टिंट ग्लास, रिड्यूस सनलाइट एंड हीट इट। यूवी रे इन ग्लास, ब्लॉक हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज, प्रोटेक्ट स्किन एंड आईज, ठीक है। तो ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके हैं, और जो टाइप ऑन ग्लास हैं उनको हम कोशिश करेंगे दूसरी वीडियो में, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, तो लाइक कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।